नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बात करेंगे वापस बड़ी इलायची की, साथ में चर्चा करेंगे कुछ कमेंट्स की जो कुछ भाई है जो तर्क वितर्क कर रहे थे, तो उस तर्क वितर्क पे भी चर्चा करेंगे कि वो तर्क वितर्क क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। साथ में चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो फसल के ऊपर बात कर रहे थे, तो देखिए फसल की बात बोलता हूँ तो फसल है किसानों के ऊपर, आपके और मेरे ऊपर नहीं है। दूसरा है मौसम के ऊपर कि मौसम रहेगा साफ तो फसल आएगी और किसान चाहेगा तो फसल आएगी। डिमांड की बात करते हैं तो वो मार्केट के ऊपर होती है, किसी की भविष्यवाणी से बाज़ार में डिमांड नहीं आती है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर भविष्यवाणी से डिमांड आती है तो भविष्यवाणियाँ तो बहुत लोग करते हैं जो आपने देखा ही है, और वो कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो भाव पे भविष्यवाणी हो या फिर फसल पे भविष्यवाणी हो या किसी चीज़ पे। और सट्टे की बात करते हैं, जैसे आप लोग सट्टे की बात करते हैं, तो सट्टे की अगर बात करते हैं तो सट्टे का मतलब ये हुआ कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा माल लेकर के उसके साथ में खेलना, वो हो गया सट्टा। क्योंकि कारण कि जो ट्रेडर होगा, जो माल खरीद के बेचता होगा, वो उतना ही खरीदेगा जितनी उसको ज़रूरत है, जितना वो बेच सकता है, जितने में वो अपना मुनाफा कमा सकता है। सट्टा उसी को बोलते हैं जिसमें आदमी की कैपेसिटी ना हो और वो कैपेसिटी से ज़्यादा माल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कागज़ के अंदर खरीदे, वो है सट्टा। रही दोस्त की बात कि कोई घोड़ा दौड़ाता है तो कोई रॉकेट छोड़ता है, तो दोस्तों मैं आपको बोल देता हूँ, वो ट्रेडर है, वो घोड़ा भी दौड़ा सकता है, रॉकेट भी छोड़ सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि उस घोड़े पे आपको बैठ करके भागना है या घोड़े को लगाम देनी है, क्योंकि वो उसका काम है। वो अपने काम को, हर बंदा ये चाहेगा कि उसके माल के अंदर उस तेज़ी आए, और आप भी ये चाहेंगे तेज़ी आए। मैंने इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये देखा है अभी प्रेजेंट टाइम में, इन दिनों के अंदर, कि इस बड़ी इलायची के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़ी इलायची का काम करते ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ कि जो बड़ी इलायची का काम नहीं करता है, बड़ी इलायची में जो घुसा है, तो उसका प्रॉफिट 10% के करीब हो जाता है। मतलब 90% चांस है उसके घाटे के, 10% चांस है उसके फायदे के, क्योंकि वो सट्टा खेल रहा है। सही बात बोल रहे हैं, सट्टा खेल रहा है वो, तो सट्टे के अंदर तो भैया नुकसान के लिए आपको रेडी रहना ही होगा। लेकिन जानकारी लेकर के अगर आपको काम करना हो तो मैं बोलता हूँ ट्रेडर से ज़्यादा जानकारी, जो फील्ड में ये काम करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि भविष्यवाणी करने के बाद में भी आप हज़ारों रुपया दे करके उनसे भविष्यवाणी लेते हैं, जिनसे भी आप लेते हैं, नीचे लास्ट में जा कर के वो भी यही लिखते हैं कि आप अपना बिजनेस अपने दिमाग से, अपने संयम से करें। तो मेरे हिसाब से ऐसी भविष्यवाणियाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और तर्क वितर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ट्रेडर है, वो अपना माल बेच रहा है, और वो कागज़ों में नहीं बेच रहा है, वो माल बेच रहा है। जो माल बेच रहा है उसको ज़्यादा जो नॉलेज होगा, या भविष्यवाणी करने वाले को ज़्यादा नॉलेज होगा। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे आपको परामर्श लेना चाहिए और किससे आपको परामर्श नहीं लेना चाहिए। क्योंकि खाली भविष्यवाणी करने से मार्केट आगे नहीं बढ़ता है, मार्केट अपने हिसाब से ही बढ़ता है और अपने ही तरीके से वो आगे चलता है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, और मैं भी कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, ना ही मेरी कैपेसिटी है भविष्यवाणी करने की। मेरे पास जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो आती है प्रैक्टिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मेरे पास भविष्यवाणी करने के लिए कुछ नहीं होता है। और रही घोड़े की, रॉकेट की बात, तो आप पे डिपेंड है, उस पर आपको बैठना चाहिए कि उसको लगाम देनी चाहिए, या आपको माल खरीदना चाहिए, या आपको बेच देना चाहिए। किसी के कहने से तो मेरे हिसाब से ये होता नहीं है, और किसी को दोस्त देने से भी कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आप इस सेक्टर के नहीं हैं और इस सेक्टर में काम करेंगे तो नुकसान जो है निश्चित आपके हाथ में है, लेकिन जो इस माल को लेकर के बेचते हैं उनके पास नुकसान कम रहेगा, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मतलब आप सट्टे का मतलब भी समझ गए, और फसल की बात भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह की फसल और है और नहीं है, और फसल के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। तो अब आपको इसका भाव बता देते हैं कि आज भाव क्या चला है। तो नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो 1090 रुपये है। एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करें तो 1120, और दाने की अगर बात करते हैं तो 1400 रुपये। मतलब कि 10 रुपये की गिरावट के साथ में भाव खुला है गुवाहाटी का, सिलीगुड़ी का। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में 1001 रुपये है। एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करें तो 1100 रुपये, और दाने की बात करें तो 1400 रुपये। तो मतलब हल्की फुल्की गिरावट, हल्का फुल्का करेक्शन है। इससे मेरे हिसाब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क उन्हीं को ही पड़ेगा जिन्होंने तेज़ भाव में ले रखा है,
जो नीचे से चल करके ऊपर तक आए हैं, मेरे हिसाब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस करेक्शन से। और तर्क वितर्क ना करें और किसी और को दोष ना दें, क्योंकि ये बिजनेस है, आप अपने हिसाब से खुद करेंगे तभी ये बिजनेस में आपको दो पैसा मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाले ने बोला मैं ये कर लूँ, उसने बोला मैं ये कर लूँ, तो घाटा निश्चित है। बाकी विचार आपका है, सोच आपकी है, मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप अपने विचार से जो करना चाहे कर सकते हैं, जो निकलना चाहे निकल सकते हैं, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।